हेलो डियर्स, वेलकम टू लाफेंस। दोस्तों, आज ये द नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 का जो 3 चैप्टर है उसका ये लास्ट लेक्चर है, जो है सेक्शन नंबर 38 में है पावर टू मेक रूल्स। तो गवर्नमेंट नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस से कंसल्टेशन के बाद जो ऑफिशियल गजेट है उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू जो रूल्स हैं वो बना सकती है इस चैप्टर को इन्फोर्स करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो रूल्स किन किन मैटर्स में बना सकती है? एस्टैब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट, फंक्शंस एंड जुरिसडिक्शन ऑफ रजिस्टरिंग एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज। इसके अलावा और जो मैटर्स हैं कि अपील जो की जाती है उसकी हेयरिंग का कंडक्ट, और उसके अलावा जो अपील पे फीस दी जाती है उसके बारे में रूल्स, और जो सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के और फिटनेस के, और उसका जो डुप्लीकेट कापी है उसके बारे में रूल्स, और अगर कोई सर्टिफिकेट खो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी जगह पे जो डुप्लीकेट दिया जाता है उसके बारे में रूल्स। अच्छा, इसके अलावा और किन किन मैटर्स पे गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के बना सकती है रूल्स? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ रोड व्हीकल्स के बारे में एंड द इशू ऑफ टेम्पररी सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मार्क्स। जो नंबर प्लेट है टेम्पररी सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन और जो नंबर प्लेट उसके बारे में रूल भी बना सकती है। इसके अलावा और किन किन मैटर्स पे बना सकती है रूल? रजिस्ट्रेशन के जो मैनर है उसका तरीका है जो सेक्शन नंबर 33 में है, तो उसके रजिस्ट्रेशन के मैनर का तरीका, उसके बारे में जो रूल्स वो भी बना सकती है। और उसके अलावा जो अथोराइजिंग वर्कशॉप्स हैं जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसके बाद जो है अथॉरिटी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है, तो उन वर्कशॉप्स का जो लाइसेंस सिस्टम है, उनकी जो इंस्पेक्शन और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस और उसका जो पीरियड कितने साल के लिए उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए लाइसेंस का, उसके अलावा रीन्यू सर्टिफिकेट और सारे लाइसेंस और रीन्यू सर्टिफिकेट की जो फीस है उसके बारे में जो रूल्स है वो भी बना सकती है। तो दोस्तों, इन सारे मैटर्स के अलावा जो भी फीस है, चाहे वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट की हो, चाहे वो नंबर प्लेट की हो, चाहे किस भी एग्जामिनेशन कोई भी इंस्पेक्शन करनी है उसके बारे में हो या फिटनेस के बारे में हो, तो उसकी फ़ीस के जो रूल्स वो भी बना सकती है कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड पर्सनस हैं जिसको फीस से इस्तना हासिल है उसके बारे में रूल्स। उसके अलावा जो आई नंबर पे है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो फार्म दिए गए हैं उसके अलावा जो भी फार्म हैं जो इस पर चैप्टर के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में रूल्स, और कम्युनिकेशन रूल्स बिटवीन द रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ एंड द व्हीकल ओनर्स, जिसकी गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर हैं, तो वो गाड़ी जो पाकिस्तान से बाहर है उसकी रजिस्ट्रेशन, और अगर कोई बंदा, कोई ओनर अपनी गाड़ी जो है और किसी को देता है तो पोजीशन ट्रांसफ़र करता है उसके बारे में रूल। उसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है उसमें एक्सटेंशन करने के रूल्स। इसके अलावा जो एम पे है, जो डीलर्स हैं जिसके पोजीशन में कोई गाड़ी है तो उसको भी इस्तना जो भी हासिल है उसके रूल्स। सिंपली मींस वो डीलर्स जो कम्प्लीटली रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनको जो भी इस्तना हासिल है उनके जो भी रूल्स हैं वो भी बनाना, वो भी इस सेक्शन के अंडर आता है। इसके अलावा जो रोड रूलर्स हैं, ग्रेडर्स हैं, जो रोड व्हीकल्स हैं जो रोड को स्पेशली बनवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं या सफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं या तो रोड को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उनको भी इस सेक्शन में जो रूल बनाए जाते हैं उससे इस्तना हासिल है, तो उनको इस्तना हासिल देने के लिए रूल्स बनाना। उसके अलावा वो ओनर जिसके पास गाड़ी है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो फेडरल टेरिटरी में है, चाहे वो टाइम बिंग के लिए बाहर से ले आया है या इधर ही है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन है उसके जो रूल्स वो बनाना। उसके अलावा रोड व्हीकल्स के जो डीलर्स हैं उसके लाइसेंस, उसके अलावा जो फीस है और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड की जाती हैं उनको, और जो फार्म उसकी सबमिट और उसकी फिलिंग का जो भी तरीका है उसके बारे में रूल बनाना, ये सारे कुछ गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ मोटरवे एंड हाईवे पुलिस बनाती है। दोस्तों, ये था चैप्टर नंबर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ द रोड व्हीकल का आखिरी लेक्चर। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।